ये कहानी है भावलपुर गांव के छोटे से मजदूर मंगलू की। मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे कहाँ चले जा रहे हो तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। ए भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से बिया किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता मत करो, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। अब तो मुझे भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। अगर मुझे काम मिल गया तो आज पनीर ही बनेगा। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ जा रहे लोगों को देख रहा है। कोई इस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? सबको तो जल्दी से जल्दी फैक्ट्री पहुंचना होगा और वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा। न जाने कौन है, लेकिन अच्छे घर का लग रहा है। मुझे तो फैक्ट्री जाना है, लेकिन इसे अकेला भी छोड़कर नहीं जा सकता। मंगलू उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं मंगलू हूँ। तुम कौन? मैं गणेश। अरे ये तो बप्पा का नाम है, पर तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। मैं भूत हूँ। भूत नहीं होते बबुआ, पर मैं तो भूत ही हूँ। मंगलू हूँ। तुम कौन हो? मैं गणेश हूँ। अरे नाम नहीं पूछा। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और वो बच्चा बातों से ही शरारती लगा, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो भी नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, आपके माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर ही होंगे। तुम उनके साथ क्यों नहीं हो? मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, पर क्यों? वो मुझे बहुत डांटते हैं इसलिए। तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, लाडला भी हूँ। मंगलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगता है और सोचता है, हा 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 हा, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तुम अपने माता पिता का इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर मंगलू आगे बढ़ जाता है, पर कुछ कदम चलकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो मंगलू हैरान रह जाता है, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मुझे फैक्ट्री जल्द पहुंचना है और तुम्हारा कोई काम नहीं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गणेश दौड़कर उसके पीछे आने लगता है। तभी वो एक पत्थर से टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। मंगलू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, गिर गए ना? क्यों पीछे आ रहे हो मेरे बिटवा? वहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर से रोने लगता है तो मंगलू जल्दी से चुप कराने के लिए उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे मेरे साथ चलना है ना? चलो, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पकड़ लो हाथ। मंगलू उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने मंगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मंगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वो उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, मुझे जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सूसू जाना है। ये क्या होता है बिटवा? अरे सूसू नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। अब गणेश ने अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया और उसे अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, ये मुझे सूसू करना है। अच्छा, तुमको क्या यहाँ जाना है? तो चलो हमारे साथ।
मंगलू उसे एक कोने में ले जाकर खड़ा कर देता है। यहाँ मैं सूसू नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। अरे बबुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो। अच्छा चलो, हम तुम्हें एक चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद मंगलू उसे फैक्ट्री की तरफ लेकर गया, पर वहां पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को रख भी लिया था। बाकी लोग वहां खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। मंगलू गणेश का हाथ कसकर पकड़ वहां से जाने लगा, पर उससे पहले ही वहां पर हाथापाई शुरू हो गई। मंगलू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहां से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा, अब इस बच्चे को क्या करूं? इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा हूं और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आएगा। उसने गणेश को एक जगह पर बिठाया और पूछा, भूख लगी है? हाँ, तो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हाँ। मंगलू से एक जगह बिठाकर वहां से चला गया। उसने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस गणेश के पास आकर बोला। गणेश खाने लगा और मंगलू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया और चलते चलते काफी दूर चला आता है। मासूम बच्चे को अकेला छोड़ आया। मैं भले फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में, इसको क्या कसूर, तो खुद माँ बाप से झगड़ा हुआ है बेचारा। और वो पीछे की ओर भागता है। वो वहां पर आकर देखता है कि 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वो उसे किडनैप ना कर ले। मंगलू भागकर उस बच्चे के पास आया। तुम ठीक तो हो? मुझे आने में देर हो गई। उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मंगलू को देखकर गणेश रोते हुए उससे लिपट गया और रोते रोते कहता है, नहीं जाऊंगा। पक्का ना? नहीं जाओगे ना? हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। मंगलू उन आदमियों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे और अब वो सारे उल्टे पांव भागने लगे। थोड़ी देर बाद मंगलू गणेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर पैदल ही चलने लगता है। पता नहीं कौन है, अब अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक इसके माँ बाप का हवाले नहीं कर देता। वो उसे लेकर जा रहा होता है। एक आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आता है और कहता है, अरे मंगलू, ये बच्चा तेरे साथ कौन है? भाई अरे रुक जा, सांस लेने दो गुड्डू। मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है, ये बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री पर चले जाते हैं, जहाँ के माहौल में गर्मा गर्मी थी। मंगलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहां फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहां घूमकर परेशानी से कुछ बोल रहे थे। मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूंगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम करने नहीं दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देखकर गणेश तुरंत मंगलू की गोद से उतरता है और भागकर उनकी तरफ जाते हुए चिल्लाता है, हाँ हाँ हाँ, पापा पापा पापा। गणेश, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? ये पतले नौटंकी बाजार अंकल मुझे यहाँ लाए। अच्छा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? और हमारे होते हुए हम बिटवा को कैसे कुछ होने देते?
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचाकर तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था, आखिर में आपका नमक खाया है। मालिक, मैं भी आपके फैक्ट्री में काम करता था, सबको वापस काम मिलने वाला था, तो मैंने देर से पहुंचा। उसकी बात सुनकर मालिक मुस्कुराकर कहते हैं, कर भला तो हो भला। तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। इसका एहसान तो मैं तो नहीं चुका सकता हूँ, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मंगलू खुशी से उछल पड़ता है। किसी ने सच कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की, असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। घर वापस लौटते हुए मंगलू ने रास्ते में से पनीर और मिठाई खरीद ली। घर लौटकर उसके हाथ में सामान की थैली देखकर उसकी पत्नी शीला उछल पड़ी। अरे ये क्या लेकर आए हो? पनीर और मिठाई लाया हूँ। शीला, आज से हमारे दिन बदलने वाले हैं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है। अब तो घर अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर शीला की आंखें नम हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मंगलू उसे पूरा किस्सा सुनाता है। तभी शीला मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।